हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप अच्छे होंगे। मैं सचिन राठौर नित्यम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमारी टेंस ऑफ सीरीज चली आ रही है। प्रेजेंट के हमने कंप्लीट कर लिया है और पास्ट टेंस का भी आज लास्ट वाला टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में हम पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें जो पास्ट होता है वो अपने पास्ट, जो पास्ट है वो पास्ट की ही बात दर्शाता है। मान लीजिए यहाँ पर हम हैं प्रेजेंट में और यहाँ पर हम पास्ट में हैं, और हमने किसी से वादा किया था, किसी फ्रेंड को, कि आपको हम स्कूल में मिलेंगे, और हम पहले आ गए, यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। लेकिन 2 घंटे हो गए हैं, हमारा जो मित्र आना था वो अभी तक नहीं आया है। अब यहाँ वर्तमान में, प्रेजेंट में हम उससे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिछले 2 घंटे से, यानी बात तो पास्ट की ही कर रहे हैं, लेकिन पास्ट के भी पास्ट की बात कर रहे हैं। हम उससे बता रहे हैं कि हम आपकी प्रतीक्षा पिछले 2 घंटे या 2 बजे से कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसमें नॉर्मल पास्ट की बात होती है, लेकिन इसमें पास्ट के भी पास्ट की बात हम करते हैं। इसकी पहचान के तौर पर देखते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। इन हिंदी वाक्यों के अंत में, इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, सॉरी, रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द ये होते हैं। यानी कि क्रिया में जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होगी, उसमें ये वर्ड जुड़े हुए होंगे। जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, इस प्रकार से। तथा समय भी दिया होता है इसमें, समय भी इसमें दिया होता है। समय का मतलब है हमारा, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्लियर किया था, समय 2 टाइप का होता है। एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, या हम क्या बोल सकते हैं, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय हमने और अनिश्चित समय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बिल्कुल लिखकर आपको बताया है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप वहां पर प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेक करिएगा। अब बात करते हैं इसके रूल की। हमें क्या करना है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सब्जेक्ट्स मतलब कर्ता के साथ हैड बीन लगानी है। हैड बीन, आई हैड बीन, यू हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन, सी हैड बीन, इस राम हैड बीन। यानी कि कहने का मतलब है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हमको हैड बीन का प्रयोग करना है। तथा तथा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। कोई भी मेन वर्ब होगी उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग जरूर करेंगे। अब बात आती है समय की। निश्चित समय जो हमारा होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम जो भी होगा हमारा, उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय जो होगा हमारा, उसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। इस तरीके से हमारा ये रूल होगा। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें हैड बीन का ही प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहां पर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हमें टाइम जोड़ना है, फिर अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर। निश्चित के लिए सिंस का यूज करेंगे, अनिश्चित के लिए फॉर का। उसके बाद हमारा जो टाइम होगा 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, एटीसी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सीमा 2 बजे से अपने कपड़े धो रही थी।
सीमा 2 बजे से अपने कपड़े धो रही थी। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें सीमा है। सभी के साथ हमने बताया हैड बीन का ही यूज करना है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सीमा हैड बीन, धोने के लिए हम वॉशिंग। अब अपने की अंग्रेजी हमने आपको पिछले क्लासेस में भी बताई है, सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज हो जाती है। ही के साथ ही, सी के साथ हर, और कोई लड़की का नाम है सीमा, इसलिए यहां पर सी वाला यूज होगा, हर का यूज हम करेंगे। वॉशिंग हर क्लोथ्स। अब बात आती है टाइम की। 2 बजे से, 2 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि निश्चित समय है, इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस 2 o'clock। इस तरीके से हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में भी हमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। जैसे अफर्मेटिव होता है ठीक ऐसे ही हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है, सिर्फ हम नोट का यूज हैड के बाद करेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैड, नॉट, बीन। अफर्मेटिव में हमने हैड बीन का यूज किया था, यहां पर इनके दोनों के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है। हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वही सिंस या फॉर, और फिर टाइम का यूज हम करेंगे। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। रोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। तो इसमें हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है, जो वाक्य में काम को करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। स्कूल कौन नहीं जा रहा था, रोहन। तो रोहन हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, रोहन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब बात टाइम की करते हैं। 2 दिन से, जो दिन होगा वो अनिश्चित समय में आएगा, उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 days। 2 को हम नंबर में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें इनको वर्ड में ही लिखना चाहिए। इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसा कि हमने पिछली सभी क्लासेस में बताया, इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, सिंगल और डबल, या टाइप 1 और टाइप 2। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर हमारा जो सेंटेंस है वो फर्स्ट टाइप का है, यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव का है, तो सबसे पहले हमें हैड यूज करना है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर अगर वाक्य में नहीं है तो नोट का प्रयोग करना है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और ये क्वेश्चन मार्क। यहां पर हम टाइम का यूज करेंगे, जो भी टाइम दिया गया होगा सिंस फॉर के साथ में। अब एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। क्या वह 2018 से इस स्कूल में पढ़ा रहा था? क्या वह इस स्कूल में 2018 से पढ़ा रहा था? तो जो हमारा इसमें टाइम है वो हमारा जहां से काम शुरू किया था वो दिया है, यानी कि निश्चित समय में सन हमारा आता है 2018, 2020, 2025, 2015। तो हमें सबसे पहले हैड का यूज करना है अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें ही, फिर नोट इसमें नहीं इसमें वाक्य में है नहीं, तो इसलिए नोट का यूज नहीं करना है। बीन, हैड ही बीन टीचिंग, कहां पर, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। अब ये हमारा निश्चित समय है,
पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर 2018 से, तो इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2018 और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव जिन वाक्यों के बीच में कोई भी हिंदी का वाक्य हो, यदि बीच में उनके कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो अब क्यों, कहां, कैसे, तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। सबसे पहले हमें उसी का यूज करना है ट्रांसलेट करते टाइम। क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो हमारा, सबसे पहले उसका यूज करेंगे। उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब फर्स्ट एनजी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने सिंगल इंट्रोगेटिव में किया है ऐसा ही ठीक हम डबल में करेंगे। सिर्फ क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन वर्ड का डिफरेंस हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। देखते हैं। डॉक्टर इस मरीज को कब से दवाई दे रहा था। ये जो सेंटेंस है बड़ा ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। कब से, इसमें टाइम तो पूछा है, लेकिन टाइम क्या टाइम था वो टाइम नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम दो इसकी जो अंग्रेजी है वो यूज कर सकते हैं। ये निश्चित भी टाइम हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। यदि हम निश्चित माने तो हम इसके अंग्रेजी सिंस व्हेन लगाएंगे। सिंस व्हेन हैड डॉक्टर बीन गिविंग द मेडिसिन, किसको, टू दिस पेशेंट। अगर हम मान लीजिए टाइम बताएं इसमें कि कब से दे रहा था, यानी कि 2 बजे से, 4 बजे से, सुबह से, दोपहर से, ऐसे बोल लें तो हम सिंस व्हेन का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम इसमें कहें कि इसका आंसर हम मानने के 2 घंटे से दे रहा था, तो उसमें हम अनिश्चित समय का यूज हो गया है, इसलिए हम इसका लिए हम फॉर हाउ लॉन्ग का यूज हम करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग, सिर्फ जो डिफरेंस है वो यहां पर होगा, या तो हमें सिंस व्हेन का यूज करना है या हमें फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करना है। बाकी हमारा जो सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे होगा? फॉर हाउ लॉन्ग हैड डॉक्टर बीन गिविंग द मेडिसिन टू दिस पेशेंट। आशा है आपको ये जो सेंटेंस है आपकी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हु वाले सेंटेंस की, जो इसका एक लास्ट पार्ट है। हु वाले सेंटेंस किताबों में भी बहुत कम दिए होते हैं, इसलिए हम इसको आपको बार बार कराते हैं, जिससे आपकी ये प्रैक्टिस में बना रहे। दूसरी चीज, स्पोकन में भी हु का यूज काफी होता है। तो हु, जैसा कि इसके स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले बताया था, इसके साथ हैड ही लगता है, कोई भी सब्जेक्ट हो हैड बीन का यूज होगा। हु हैड बीन, अगर नॉट हो तो यहां पर नॉट लिख सकते हैं। नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, यहां पर हम टाइम का यूज करेंगे। इस तरीके से हमारा हु वाला स्ट्रक्चर होगा। एग्जांपल देखते हैं। फूल 2 घंटे से कौन तोड़ रहा था। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कौन। कौन के लिए हम यूज करेंगे हु हैड बीन प्लकिंग द फ्लावर, कब से, 2 घंटे से। ये हमारा अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ हम for 2 hours। इस तरीके से हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो आज कंप्लीट होता है। आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पास्ट की जो प्रैक्टिस है वो आपसे कराएंगे। हम सेंटेंस बनाकर लाएंगे और आपको वीडियो को पॉज करके उसको अपने आप भी बनाना है और फिर हमारी वीडियो भी चेक करनी है।
धन्यवाद। कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस।